हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में सेमेस्टर 1 MDC 1A फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस के नोट्स, जिसका फुल मार्क्स 75 है, पासिंग मार्क्स 30 और पैटर्न सब्जेक्टिव होगा। इसका कोर्स कंटेंट देखें तो MDC 1A, जिसका पार्ट ए है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसमें 4 यूनिट है, और पार्ट बी है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसमें 3 यूनिट है, जैसे कि आप देख सकते हो। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले है नेचर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ये चीज़ आपका इंग्लिश और साथ ही हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अभी हिंदी में डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आपको बेसिकली वीडियो को पॉज करना है और इसको समझते हुए अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। आप लोगों को नोट्स को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको समझना है और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा बी, हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं MDC 1A फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस, ये सबसे बेस्ट और सबसे रिफाइंड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसको आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो सके। और आपको इस नोट्स के थ्रू आपको हेल्प लेना है और इसको समझना है, अच्छे से याद करना है और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करते हुए चलना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसका प्रोसेसेस भी आप देख सकते हो, डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के, जो एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल दोनों हैं। और ये सेम चीज़ आपका हिंदी में भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है आपके, और भी इसको ईजी बनाया गया है ताकि आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप लोग पढ़ सकते हो। अब आ जाओ आप लोग, नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 2, जहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है अटेंशन एंड कॉन्शियसनेस। टाइप्स ऑफ अटेंशन है, पहला है सेलेक्टिव अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन। तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये सेम चीज़ ध्यान के प्रकार, ये हिंदी में अवेलेबल है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर ध्यान आप लोगों को बताए गए हैं, तीनों ही प्रकार के ध्यान के परिभाषा भी आपको दी गई है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ो और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करो और एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर करो। आपको कोई बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख के नोट्स प्रिपेयर नहीं करे जाते हैं, आपको बुलेट पॉइंट्स में मेन हाईलाइटेड पॉइंट लिखे जाते हैं, जिससे आप सेंटेंस और भी ज़्यादा बना पाओ। तो आपको कीवर्ड्स पे मेंशन करना है रेदर देन एक पैराग्राफ लिखने से। और जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो चैनल है झारखंड यूनी नोट्स, यहाँ पर आप लोगों को MDC 1A फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस के यहाँ पर सिलेबस भी आपको बता दिए गए हैं, लेकिन वो शॉर्ट्स वीडियो में अवेलेबल है, जहाँ पर शॉर्ट्स में आपको सिलेबस बताया गया है कि आपको पढ़ना क्या है, साथ ही इसका फॉर्मेट भी दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट से देख लेना, वो चैनल पर अवेलेबल है। और यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लॉन्ग वीडियो में, और ये नोट्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में रह रहा है। और आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और वो टेलीग्राम चैनल पर होगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा यूनिट 3, मेमोरी प्रोसेसेस। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को मेटाफर ऑफ मेमोरी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हिंदी में स्मृति के रूपक मेटाफर ऑफ मेमोरी। तो ये सेंसनरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। 3 तरीके के मेमोरी यहाँ पर आप लोगों को बताए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। अब आ जाओ आप लोग, हम लोग नेक्स्ट यूनिट का डिस्कस करते हैं, पार्ट ए का, जो है यूनिट 4, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ रीजनिंग के बारे में बताया गया है, जो 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं। और आप देखो, साथ ही यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं आपके इजी करने के लिए। सेम चीज़ आपका हिंदी में है, तर्क के प्रकार। तो यहाँ पर 2 तरीके के प्रकार हैं, दोनों ही की परिभाषा बताई गई है, और साथ ही आप लोगों को उदाहरण भी दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू रीजनिंग।
तो जैसे कि आप देखो यहाँ पर अप्रोचेस टू रीजनिंग, यहाँ पर 3 डिफरेंट अप्रोच के बारे में बताया गया है। तीनों ही का डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही ये हिंदी में है आपका तर्क के दृष्टिकोण अप्रोचेस टू रीजनिंग, यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर उसकी परिभाषा, साथ ही आप लोगों को उदाहरण भी दिए गए हैं इसको और भी आसान बनाने के लिए। जो चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है ये काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड वाला लैंग्वेज है, तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जो आपको समझ में ना आए। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिट 5 द नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो, यहाँ पर आपको जो पढ़ना है जैसे आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा, बायोसाइकोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पर उसकी परिभाषा दी गई है। साथ ही इसके उदाहरण भी प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। सेकंड नंबर पर आ जाओ जहाँ पर आप लोगों को बेसिक सब डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम बताया गया है। तो नंबर 1 है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ये बताया गया है इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। साथ ही इसके फंक्शंस भी बताए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और ये सेम चीज़ आपका हिंदी में प्रोवाइड किया गया है, तंत्रिका तंत्र की मूल उपविभाजियाँ, बेसिक सब डिविजन्स। तो CNS है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर है हेमिस्फेयर फंक्शन। तो यहाँ पर लेफ्ट हेमिस्फेयर के फंक्शन बताए गए हैं, राइट हेमिस्फेयर के फंक्शंस जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको इसको नोट डाउन करना है अपने कॉपी में। तो यहाँ पर वही चीज़ आपका हिंदी में है, मस्तिष्क गोलार्ध के कार्य। तो आपका एक बायां है और दूसरा दाहिना है, इसके आपके भावार्थ हैं, साथ ही उदाहरण दिए गए हैं। तो इसको आपको समझना है, इसको आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। आप रट्टा मार के एग्ज़ाम पर अपना कॉपी राइटिंग नहीं कर सकते हो, इसको आपको समझना रहता है। नोट्स को आपको मेन की पॉइंट्स पर मेन फोकस करना रहता है और इसको समझते हुए आप अपना सेंटेंस भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप समझो इसको अच्छे से, इसको पढ़ो, समझो और अपने कॉपी में नोट डाउन करो और एग्ज़ाम में और भी अच्छे से आप परफॉर्म करो। ये आपका एग्ज़ाम जर्नी को और भी स्मूथ बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिजीज़ेस के बारे में बताए गए हैं, इसका सिम्टम्स भी आपको बताया गया है। तो आपको एक भी चीज़ मिस नहीं करना है, मेन फोकस करना है कि आप सिम्टम्स लिखें, उसका एग्जाम्पल लिखें, पहले डेफिनेशन मेंशन करो ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि बच्चे ने मेहनत करी है, उसे आता है। तो आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करते हुए चलना है जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट्स में प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आपको मेन फोकस जाए, रेदर देन हमने पैराग्राफ ना प्रोवाइड करके बुलेट पॉइंट में प्रोवाइड किया गया है। आप लोगों के और भी ज़्यादा ये हेल्प करेगा, इसलिए ही इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है यूनिट 6 जहाँ पर स्लीप एंड अराउजल पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ स्लीप बताए गए हैं। तो स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ और इसके डिफरेंट पॉइंट्स भी प्रोवाइडेड है। सेम चीज़ आपका हिंदी में है, नींद के कार्य। तो यहाँ पर अलग अलग कार्य बताए गए हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे कि ऊर्जा की बचत, आराम और मस्तमत। तो अब देखते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में आप लोगों को पढ़ना है इमोशन एंड मोटिवेशन। नंबर 1 है एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड अराउजल। तो यहाँ पर आप देखो एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड अराउजल तीनों ही के डेफिनेशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सेम चीज़ आपका हिंदी में है चिंता, तनाव और उत्तेजना। इन तीनों ही के बारे की परिभाषा आपको दी गई है कि इन्हें ये होता क्या है, इसके को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में आप बताया गया है। अब आ जाओ यूनिट 7 जहाँ पर हम लोग देखेंगे इमोशन एंड मोटिवेशन। यहाँ पर आप लोगों को साइकोलॉजी ऑफ हंगर एंड थर्स्ट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर इसके हंगर और थर्स्ट के डेफिनेशन आप लोगों को बताए गए हैं कि ये होता क्या है। साथ ही ये हिंदी में भी अवेलेबल है जैसे कि आप देख सकते हो भूख और प्यास की शरीर विज्ञान। तो भूख और प्यास दोनों ही के बारे में आपको बताया गया है कि शरीर में ग्लूकोज की कमी और हार्मोनल संकेत आपका भूख हो गया और दूसरा आपका प्यास हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका होम्योस्टेसिस, ओबेसिटी और साथ ही एनोरेक्सिया। तीनों ही के डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, आप
स्क्रीन पर देख सकते हो जैसे डिस्प्ले हो रहा होगा, और ये सेम चीज़ आपका हिंदी में भी अवेलेबल है। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप लोग पढ़ सकते हो। आपको वीडियो को पॉज करना है और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ईजी लैंग्वेज में अवेलेबल है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये आपका MDC 1A का नोट्स था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।